हेलो प्यारे बच्चों, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 63 करेंगे। परमाणु की संरचना, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या। जिज्ञासा दीदी, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं? ज्ञान हम जानते हैं कि परमाणु अपरमाणु कणों से बना होता है। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने और न्यूट्रॉन की खोज जे चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्यमान होते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या परमाणु क्रमांक संख्या कहलाती है। इसे जेड से दर्शाया जाता है। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसमें उपस्थित प्रोटॉन और कुल संख्या के बराबर होती है, इसलिए किसी भी परमाणु पर कुल आवेश शून्य होता है। लेकिन जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तब यह असंतुलित हो आवेशित हो जाता है और आयन का निर्माण करता है। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और आवेश +1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 इकाई और आवेश 0 लिया जाता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 लिया जाता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। संभारिक, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है वह संभारिक कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम और आर्गन, दोनों का द्रव्यमान 40 U है जबकि इनके परमाणु क्रमांक क्रमशः 20 व 18 है। समस्थानिक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है वे समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे क्लोरीन के 2 3517 और 3717। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनकी जो है परमाणु संख्या सेम होती है और द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग होती है, जबकि संभारिक में द्रव्यमान संख्या एक होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है संभारिक में। ठीक है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसके समस्थानिकों की उपलब्धता प्रतिशत के औसत के आधार पर लिया जाता है। जैसे क्लोरीन के नमूने में यदि 3517 और 3717 क्लोरीन क्रमशः 75 और 25% है तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35% निकाल लेंगे, 35 वाले का 75% निकाल लेंगे और 37 वाले का 25% निकाल लेंगे जितने वो उपस्थित हैं। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 35.5 यूनिट। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिक को घेंघे के इलाज में, कोबाल्ट के समस्थानिक को कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में किया जाता है। न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? प्रश्न देख लेते हैं हम। प्रश्न 1 है, न्यूक्लियॉन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें न्यूक्लियॉन कहते हैं। किन्हीं 3 समस्थानिकों के उपयोग लिखिए। ठीक है, तो आप उपयोग लिख सकते हैं इसमें से। समस्थानिकों के अनुप्रयोग, कुछ तत्वों के समस्थानिकों में रेडियोधर्मी गुण होते हैं जिनका कई तरह से प्रयोग किया जाता है। जैसे आयोडीन के समस्थानिकों को घेंघे के इलाज में और कोबाल्ट के समस्थानिकों का कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम के एक समस्थानिक का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा यंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को परिभाषित कीजिए। किसी परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से निरूपित किया जाता है। इसे परमाणु द्रव्यमान संख्या या न्यूक्लियॉन संख्या भी कहते हैं। और किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। इसे जेड प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। किसी आवेश रहित परमाणु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी परमाणु क्रमांक के बराबर ही होती है। प्रश्न 4 है, किसी तत्व में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन है। इनकी द्रव्यमान संख्याओं परमाणु क्रमांक ज्ञात करें। तो द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 6 + 6 हो गया 12। और परमाणु क्रमांक होता है जितने प्रोटॉन होते हैं। तो आंसर होगा हमारा 6 प्रोटॉन = परमाणु क्रमांक। प्रश्न 5, 1 से लेकर 18 तक परमाणु संख्या तक तत्वों के नाम, प्रतीक और संयुक्तता लिखिए। ये आप देख सकते हैं 1 से 18 तक इसमें परमाणु संख्या भी है, तत्वों के नाम भी हैं, प्रतीक भी हैं और संयुक्तता भी इसके सामने ही लिखी हुई है, आप इसको देख सकते हैं।